वो है स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, स्विच केस में हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं, मीन्स चेक करते हैं। अगर वो स्टेटमेंट मैच कर जाता है तो वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर मैच नहीं करता है तो आपको उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर x का मान 1 हो तो हमें मंडे दिखना चाहिए, x का मान अगर 2 हो तो ट्यूसडे दिखना चाहिए, x का मान अगर 3 हो तो संडे दिखना चाहिए। ये तीन छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर प्रेस किए करें तो हमें ऑप्शन दिखना चाहिए, चूज योर करेक्ट ऑप्शन 1 2 3। दोस्तों, स्विच केस में हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को एक्यूरेट चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। अगर मैच करेगा तो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। आइए दोस्तों, स्विच केस स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग इस प्रोग्राम में भी स्कैनर का यूज करने वाला है। सो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। एक पैकेज हम लोग इंपोर्ट करवा दी। उसके बाद हम लोग क्लास का नाम देते हैं क्लास ABC। मेन फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग और आर्ग्स। उसके बाद दोस्तों हमको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर SK इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमको एक SOP देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, क्या, इंटर योर ऑप्शन। आप अपना ऑप्शन डालिए 1 से लेके 3 तक। ये हम मैसेज देते हैं। अब ये ऑप्शन जैसे ही डालेंगे हमको उससे रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। चलिए int टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, int टाइप का x। इस पे हम लोग लिखते हैं SK डॉट नेक्स्ट int। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से स्विच का प्रयोग करेंगे। याद रखिए दोस्तों, स्विच का जो स्पेलिंग होता है वो स्मॉल लेटर पे होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। स्विच लिखने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दीजिएगा, किस वेरिएबल पे वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल लिए हैं वो x है, तो स्विच में हम लोग किसको डालेंगे, x को डालेंगे। x को डालने के बाद अब आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको केस लिखना पड़ेगा, सारा स्मॉल लेटर में है, CAS, केस 1। अगर उसके बाद कॉलम दीजिएगा 1। अगर कोई प्रेस करता है, यहाँ पे दोस्तों हम देखिए कि 1 अगर कोई प्रेस करता है तो हमें मंडे दिखना चाहिए, 1 अगर कोई प्रेस करता है तो मंडे दिखना चाहिए। इसीलिए हम लोग लिखेंगे केस 1 और नीचे आप लोग मैसेज को प्रिंट करवाइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। क्या मैसेज चाहिए हमको कि कोई अगर 1 प्रेस करे तो हमें मंडे दिखना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद याद रखिए स्टेटमेंट के नीचे हम लोग ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ब्रेक का प्रयोग करते हैं इस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, स्विच केस से बाहर जाने के लिए, इसीलिए हम लोग ब्रेक का प्रयोग करते हैं। मतलब हमको जो स्टेटमेंट था वो मिल गया है, अब आप स्विच केस से बाहर आ जाइए। नेक्स्ट, अगर 1 मैच नहीं किया तो नीचे चेक करेगा, तो जितना कंडीशन आपको चेक करना होगा वो केस के साथ आपको लिखना पड़ेगा, केस 2। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डबल कॉलम। देने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, केस 2 में हम क्या चाहते थे कि मेरा
ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए आप मैसेज लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख दिए हैं, इस पर लिखिए ट्यूसडे। फिर अगर ये मैच कर जाए तो यहाँ से भी हमको ब्रेक कर देना है, और अगर मैच नहीं करेगा तो नेक्स्ट केस पे आ जाएगा चेक करने के लिए, मतलब केस 3। दोस्तों ध्यान दीजिए, केस 3 में हम क्या चाहते थे, कोई अगर 3 प्रेस करे तो उसे मैसेज हमें संडे देना चाहिए, आउटपुट हमें संडे आना चाहिए। लिखते हैं केस 3 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या दिखना चाहिए, संडे। और फिर अगर ये मैच कर जाए तो हमको बाहर जाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर 1 मैच नहीं किया, 2 मैच नहीं किया, 3 मैच नहीं किया, अगर ये ऑप्शन छोड़ के कोई अगर और ऑप्शन लेते हैं तो मेरा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट सेम, डबल कॉलम देके, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करवाते हैं, चूज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आपने जो ऑप्शन लिया है वो सही नहीं लिए हैं, इसीलिए आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए जो 1 से लेके 3 के बीच में होता है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रेक लिखने का ज़रूरत नहीं है। हमने कितने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, 1 2 3, तो हम लोग 3 कर्ली ब्रैकेट को हम लोग को बंद भी करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग इसको आउटपुट बॉक्स में समझते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने x का मान 17 प्रेस किया, जैसे 17 प्रेस किया वो 17 x पे आ गया, x पे जैसे 17 आ गया स्विच पे आ गया 17, स्विच पे जैसे 17 आ गया तो वो चेक करेगा केस 17 है नहीं है, केस 17 है नहीं है, केस 17 है नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और लिखेगा, दिखेगा आपको मैसेज पे आउटपुट पे चूज़ योर करेक्ट ऑप्शन 1 2 3। तो आपको यहाँ पे जो अगर आप लोग x = 17 लेते हैं तो आपका आउटपुट में दिखेगा चूज़ योर करेक्ट ऑप्शंस 1 2 3। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए इस बार x का मान 2 ले लिए, जैसे x का मान 2 लिए x पे 2 चला गया, यहाँ पे 2 आया मतलब स्विच पे भी 2 आ गया, यहाँ पे आएगा चेक करेगा केस 1 2 है नहीं है, केस 2 2 है हाँ है, केस 2 का जो मैसेज है वो क्या है, ट्यूसडे। तो आपका आउटपुट में क्या दिखेगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिला, ब्रेक का मतलब हो गया पूरा आप स्विच केस से बाहर हो गए, ये जो स्विच केस है इससे आप बाहर चले गए। दोस्तों अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।